हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, उसमें आज हम 2014 का पेपर वन का पार्ट टू सोल्व करेंगे। इसमें हम पार्ट वन ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं और उसके पहले आप 2019 से कंटिन्यूअस हम सोल्व करते आ रहे हैं। तो 2019 से 15 तक कंटिन्यू सोल्व कर चुके हैं। आप पूरे को देखें और हमेशा मैं ये बार बार रिपीट करता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर का जो बेटर तरीके से जितना एनालिसिस करोगे, उतना आपको एक्चुअल एग्जाम में एडवांटेज होगा क्वेश्चन को समझने के लिए। और ये वो हेल्प करेगा उन क्वेश्चंस में जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप नहीं जानते हो। फिर भी नहीं जानने का मतलब है कि आप जीरो नहीं, मींस कंफ्यूजन है, बट स्टिल कुछ क्लू आपको मिल जाएगा जिससे आप सोल्व कर सकते हो। तो आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। देखो, सेम क्वेश्चन में यानी कि सेम ईयर में एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी था। उसमें ग्राम पंचायत में क्या था, वहां दिया हुआ था देखो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब जस्ट इमेजिन करो कि सेम क्वेश्चन को पढ़ करके आप इस चीज को समझ सकते हो। यहां देखो दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट इनविसेज थ्री टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, नेमली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल। और उसमें दिया हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिया हुआ था ग्राम पंचायत के संबंध में। तो सेम ही पेपर को यदि एनालाइज करते हो तो एक क्वेश्चन का क्लू आपको दूसरे में देता है। अब इससे बड़ी चीजें आपको क्या फायदा मिल सकता है? ठीक है, तो ये चीजें इसका एडवांटेज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है वो सही है कि ये करता है। नेक्स्ट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इस्टेब्लिश्ड इन सिटीज विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 मिलियन। देखो, जो बड़ा सिटी है उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी, उसके बाद सिटी काउंसिल। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो, जस्ट इमेजिन करो, ये ऊपर का क्वेश्चन यदि नहीं भी आता तब भी आप 50-50 में थर्ड से आप पहुंच सकते थे। बॉम्बे एंड कलकत्ता कॉर्पोरेशंस वेयर फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस दैट वेयर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ये गलत है। इनफैक्ट जो आपका मद्रास है, वो मद्रास में सबसे पहले स्टेब्लिश किया गया था 1687 या समथिंग, एग्जैक्ट हमें डेट ध्यान नहीं है, ये आप उसको चेक कर लेना। लेकिन सबसे पहले मद्रास में स्टेब्लिश किया गया था, आज का जो चेन्नई है। तो जब मद्रास में किया गया तो इसका मतलब है कि बॉम्बे और कलकत्ता में फर्स्ट नहीं किया गया। तो जब थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो ये और ये आपका हो गया गलत। अब देखो ये चीजें, अब टू दोनों में सही है, जो रिमेनिंग बचा तो आपका अब वन पे दारोमदार था और वन आप जान रहे हो कि ये सही है, तो इसका मतलब ए आंसर हो जाएगा। तो आप यदि कुछ भी आपको पता है, हमेशा कनेक्शन स्टेब्लिश करने की कोशिश करो तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आसाम कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ यूरोपियन टी प्लांटर्स remained the virtual proprietor of tea industry till 1850. In the 1850s, who among the following established two small proprietary tea gardens of his own, which were confiscated by the state after his execution for treason in 1858? तो ये अब देखो, इस चीज को ये करेंट में उस समय जो चीजें वो आया था, इससे रिलेटेड चीजें, तो इस वजह से ये पूछा गया था। तो ये है मनीराम दीवान। नेक्स्ट आपका जो है, विच वन एमोंग द फॉलोइंग टीम्स, तो अब ये रणजी ट्रॉफी के बारे में है, तो ये करंट अफेयर्स है, ये आपका जो रिसेंट का जो चल रहा है। तो अभी देखो 2020 में है, रणजी पे नहीं पूछेगा, मेनली आप आईपीएल वाला जो चीजें है उसको कर लेना, क्योंकि आईपीएल जो है इंडिया में नहीं बाहर में इस पर फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक जो भी है। तो आईपीएल के संबंध में आपको देखना होगा, ओलंपिक के संबंध में देखना होगा, क्योंकि ओलंपिक जो है इस बार पोस्टपोन हुआ। फिर स्पोर्ट्स से जुड़े चीजें, और रणजी इस बार नहीं पूछेगा आपका। और स्पोर्ट्स वगैरह के लिए डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट स्टेट को ये बनाया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे चीजें को पूछेगा। तो ये इसका अब कोई मतलब आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, अब ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। इसमें से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट, देखो जस्ट इमेजिन करो, he is elected directly or he is elected indirect, sorry, he is elected indirectly और he is elected directly। अब इन दोनों में से तो एक ही सही होगा। तो जिसमें वन और थ्री मान के चलो कि हुआ, अब सपोज वन गलत हुआ हो गया होता तो आपका आंसर डायरेक्ट मिल गया होता। लेकिन ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, सही है, इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं।
तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब है ही इज elected through the electoral college consisting of all elected MPs and MLAs। देखो, तो जो इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए हैं वो उनके द्वारा ये किए जाते हैं। हाँ, सही है, ये भी सही है, क्योंकि जो नॉमिनेटेड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद उन्हें नॉमिनेट करते हैं, तो इस वजह से उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों सही। तो अब एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास जो ऑप्शन बचता, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली, तो ये तो गलत है, ये इसको देखने का मतलब ही नहीं है। member of the legislative council have no right to vote in the presidential election। हाँ, ये भी सही है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दीनबंधु मित्रा published a play in Bengali titled नील दर्पण ब्लू मिरर which depicted the atrocities on the indigo planters। The play was translated into English by। अब देखो, इस चीज को जो है इसमें आप जान रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज ये इसमें मुश्किल होता है। तो ये माइकल मधुसूदन दत्ता, ये आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन रोटेट्स अमॉन्ग्स द मेंबर स्टेट्स एवरी 6 मंथ। तो देखो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है सही है। अब देखो, ये वाला इस चीज को ये करंट वाले में आप देख लोगे, वैसे ये गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर वैसे ये आपका ए ही है, लेकिन आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखना, क्योंकि जो ब्रेग्जिट के कारण जो है वो काफी चर्चा में रहा, और फिर जो कोविड-19 पैंडेमिक है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट मेजर रूप से यूरोपियन पावर को बहुत इम्पैक्ट किया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोपियन यूनियन वगैरह के बारे में आपको चीजों को देखना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, which of the following is related to right to equality under the provisions of article 14 to 18 of the constitution of India। अभी देखो, इस पर भी जो है 2020 में जो सिविल सर्विसेज का हुआ, इस पर इसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए। इनफैक्ट इस यही ये कोर था आपका, जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी पे ही था। अब देखो, जस्ट इमेजिन करो, इस क्वेश्चन को मैं सीरियसली बता रहा हूं कि सिर्फ 2014 का जो पेपर है उसको आप प्रॉपर तरीका से, किसी बंदे ने असिस्टेंट कमांडेंट का 2014 का पेपर लाइन वाइज प्रॉपर तरीका से एनालिसिस किया होता, तो 2 से 3 क्वेश्चन तो अभी तक मैं देख चुका हूं टोटल, कि 3 क्वेश्चन इससे बनाया जा। अब एज सच डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप प्रॉपर एनालिसिस करते तो 3 क्वेश्चन सिर्फ इससे बनाया जा सकता था, अभी तक जो मैंने देखा। और आगे जब हम एनालिसिस करेंगे तो उस चीज को और देखेंगे। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये देखो, ये आपका जो स्टेटमेंट है ये सही है। इनफैक्ट जो आपका जो ये आर्टिकल 15 है, ये चीज इसको बताता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो ये आपका बी गलत हो गया। नेक्स्ट है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका क्या है, आर्टिकल 16 है, तो 2 भी सही हो जाएगा। तो जब 2 सही हो गया अभी, तो 2 देखो तीनों में है, तो इससे हम कंक्लूजन पे। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, देखो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ये आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच में नहीं आता है, ये आर्टिकल आपका 30 वाले में आता है। तो ये 29-30 वाले से रिलेटेड है, तो ये 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखो 4 पे दारोमदार है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 है, तो ये भी होगा। तो आपका सी आराम से बन गया। और ये क्वेश्चन जिसने किया हुआ होता एनालिसिस, तो 2020 का जो सिविल सर्विसेज है उसमें एक क्वेश्चन बन गया हुआ होता आसानी से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, which of the following statement is are correct? हुमायूं इन्वेंटेड ताजे इज्जत, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, ताजे इज्जत बाज हेड गियर कंपोज्ड ऑफ अ कैप एंड अ रैपिंग क्लॉथ, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये देखो, मेडाइवल इंडिया पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा, तो इसका शी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। देखो, अब ये इसको करंट अफेयर्स में ये इस समय इसका ये मतलब नहीं है। देखो, अब है एमएसपी इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट सेल्स द ग्रेन्स थ्रू द फेयर। नो, ये आपका एमएसपी पे परचेज करती है, तो ये आपका देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ये नॉर्मली, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इस कंसेप्ट को देखना। और 2020 ये जो आपका 20 ये वाला, या तो 2029 20 और 2021 के लिए आपको देखना है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
तो वैसे ये ऊपर वाला सही था उस कंटेक्स्ट में, लेकिन आपको करंट में एनालाइज करना है। नेक्स्ट है, which of the following is are correct regarding the office of governor of India? Very important for this year 2020 also. One governor can act as governor of more than one state. बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका गवर्नर हैज द, देखो तो ये जब सही हो गया तो ये आपका भी गलत हुआ। द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट टू पर्सन कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ। हाँ ठीक है, स्टेट लॉ के अंदर गवर्नर को पावर है। तो जब दो भी आपका सही है तो ये आपका गलत हो गया। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। नो, चीफ मिनिस्टर का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो जब ये चीफ मिनिस्टर का रोल नहीं है तो ये होना चाहिए था। इनफैक्ट सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन ये थे कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से सजेशन लेने चाहिए, लेकिन ये चीजें नहीं है, अभी तक ये लागू नहीं है। तो 3 आपका गलत हो गया। तो ये आपका जो होगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, which one among the following was where the motive or motives behind the Muhammad bin Tughlaq's transfer of capital from Delhi to दौलताबाद? दौलताबाद जो आपका है महाराष्ट्र में है। तो वो आपका ये फर्स्ट है कि the shift to दौलताबाद would give him a chance to establish control over Deccan and Gujarat। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो आपका ये गलत हो गया। इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू द वेस्टर्न एंड सदर्न पोर्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जब ये स्टेटमेंट सही है तो ये गलत हो गया। अब इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न, ये भी सही है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज रिकमेंडेड फेज डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम। देखो पब्लिक सेक्टर बैंक ये उस समय जो था बी था 58 के, अभी भी एक तरह से यही चीजें अभी चल रहा। लेकिन इसमें क्या है कि अभी जो है पब्लिक सेक्टर बहुत सारे बैंक्स जो है मर्ज किए जा रहे हैं। तो ये बैंकिंग का मर्जर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ बैंक्स वगैरह कारपोरेट गवर्नेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कारपोरेट गवर्नेंस आपका पेपर 2 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, मेजर क्लीवेज इन ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स हैज बीन बिटवीन। तो क्लीवेज का मतलब है कि परिचर्चा जो आपका है कि जो क्या है कि ह्यूमन राइट डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स अभी वर्तमान में जो कंटेक्स्ट में चल रहा है तो रिलीजियस राइट वर्सेस सिविल राइट्स, ये देख लेते हैं हम। नेशनल राइट्स वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स, जेंडर राइट्स वर्सेस इक्वल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वर्सेस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये आपका सबसे अप्रोप्रिएट है। कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ये है। नेक्स्ट आपका जो है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ब्रह्मो समाज। तो देखो नोट ट्रू है तो किसी एक को हमको ट्रू। अब देखो ये इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर साइट इनफेलिएबल, ये गलत है। ये आपका जो है आर्य समाज ने किया था। आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती का था। तो आपका यही गलत हो गया। तो ये आंसर। नेक्स्ट, इट अपोज्ड आइडोलेट्री, सही है। इट एम्फेसाइज्ड द वर्शिप ऑफ वन गॉड, मोनोथेइज्म, इसको बोलते हैं मोनोथेइज्म। तो इसमें बिलीव करते थे। इट एम्फेसाइज्ड द वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट द मीडियम ऑफ प्रीस्ट, सही है ये भी। तो ये आपका गलत हो गया। तो ए आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द statements given below is are correct? In India, the provisions of general एंटी अवॉइडेंस रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट। तो देखो ये अभी फिलहाल के लिए ये चीज नहीं है। ये इनफैक्ट जो है फाइनेंशियल ईयर जो एफ बाई 2018 2019 ये से लागू किया गया। तो आपका वो उस चीज को प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कर लोगे। द प्रोविजन ऑफ गार वेयर एम्ड टू एट चेकिंग टैक्स अवॉइडेंस, हाँ ये भी सही है, ये सही आपका है। तो वैसे आपका जो भी आंसर इस क्वेश्चन में आंसर आपका बी ही होता, लेकिन ये भी आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखना है। अभी के अनुसार भी ये बी ही सही है। नेक्स्ट है, द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नोन एज। देखो क्या है कि मान के चलो कि आप टी और कॉफी पी रहे हैं, तो टी कॉस्टली हो गया तो आप कॉफी प्रीफर करोगे, या कॉफी कॉस्टली हो गया तो टी प्रीफर करोगे। तो विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मान के चलो कि जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था उतना। तो ये डेफिनेशनल टर्म है, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की। तो इट वाज फाउंडेड आउटसाइड इंडिया, सही है। इट एडवोकेटेड द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट रिलीजन, ये भी सही है। इट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, सही है।
इट वॉज साइलेंट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये गलत है। इनफैक्ट इट प्रोमोटेड आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तभी तो ये फॉरेन से आकर के इंडियन इथोज को, इंडियन वैल्यू को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब है यूनिवर्सल ब्रदरहुड को ये प्रमोट करते थे। तो डी गलत हो गया, तो आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट है, रिसेंटली ये देखो, अब ये वाला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो करंट में देखो बैंकिंग में इसके पहले भी हमने देखा था, तो ये बैंकिंग वाला आपका जो है मर्जर वगैरह वाला, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी आप उसको देख लोगे। तो ये प्रेजेंट में कोई इसका नहीं है। द इशू whether a commitment made by a minister on the floor of the house has been fulfilled or not is decided by, तो ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कमिटी ऑन पब्लिक एश्योरेंस के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, which one among the following was not ध्यान रखना, a provision of the regulating act, तो it introduced parliamentary supervision over the ईस्ट इंडिया कंपनी, सही है। इनफैक्ट ये फर्स्ट लॉ एक तरह से है कि जो प्रॉपर उनको रेगुलेट करने के लिए ये बनाया गया, तो इसी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज वेस्टेड इन अ गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। अब देखो ये मान के चलो नहीं जानते हो, फिलहाल रहने दो, यहाँ इसको देख लो ऑप्शन। और इट चेंज द पावर of vote in the court of proprietor by removing all restrictions on qualification, ये आपका गलत है। द गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद कास्टिंग वोट, हाँ कास्टिंग वोट का मतलब है कि यदि बराबर वोट होता है तो वो देगा। तो ये जब गलत हो गया तो यही हमारा आंसर, हम सेकंड नहीं भी जान रहे थे तो कोई इशू नहीं है, तो सी इसका हो जाएगा। तो इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। और देखो जो करंट है उसको कंटेक्स्ट में, करंट कंटेक्स्ट में देखो, जो 2014 में 2012 में, उसका कोई हमारे लिए आज रिलेवेंस नहीं है, लेकिन उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मॉडिफाई करके उसको आपको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।